हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो हम देख सकते हो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने थर्ड क्वेश्चन किया था 10 इयर्स का। ओके, तो इस क्लास में जो हम 10 इयर्स का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ओके, जो हमने सिखाया था रिटर्न रिस्क जो निकालते हैं पोर्टफोलियो में कैसे निकालते हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पे। ओके, तो क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर बी गुप्ता जो है उन्होंने 2 इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे ए एंड बी के, मतलब उन्होंने दो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ए और ई बी में दोनों में वो इक्वली इन्वेस्ट कर रहा है। इक्वली मतलब उनका वेट अगर हम पूछे तो इक्वली दे रखा है, मतलब हाफ उसमें गया, जितना भी पैसा होगा उसके पास हाफ उसमें जाएगा एंड हाफ जो सेकंड इन्वेस्टमेंट उसमें जाएगा। तो हम हाफ हाफ मतलब 0.5 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो वेट तो हमारा आ गया और नीचे आप देख सकते हो। ओके, तो नीचे लिख रखा है कि जो उनके रिस्क एंड रिटर्न दे रखा है, सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है और इजीली आंसर निकाल लेना है। तो जैसे दे रखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना दे रखा है 24% दे रखा है। ए का और बी का दे रखा है 19% गिवन है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में यही चाहिए तो गिवन है। और रिस्क भी दे रखा है हमें 28% ए का और 23% बी का, हमें कुछ निकालना नहीं, सब कुछ दे रखा है। और हमें जब रिस्क का जब निकालेंगे फॉर्मूले में तो उसके लिए हमें जो है कोवेरिएंस या कोरिलेशन में से कुछ भी अगर गिवन हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे वो भी गिवन हो रखा है, कोरिलेशन गिवन है 0.6। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, सबको फॉर्मूले पुट करते हैं और हम आंसर निकालते हैं। तो पहला जो उसमें ऑप्शन दिख रहा है कैलकुलेट क्या करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो हम निकालते हैं सबसे पहले जो है रिटर्न निकाल रहे हैं हम। ओके, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में आरपी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वेट ए का इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ए का जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस वेट बी का और एक्सपेक्टेड रिटर्न बी का, दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैं दोबारा इधर लिख लेता हूं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए 24% दे रखा है आपको, और ऐसे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी हमें गिवन है 19%। ओके, और वेट जो उन्होंने ऊपर बोल रखा है क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको कि जो है इक्वली, इक्वली मतलब कोई अमाउंट तो दे नहीं रखा, तो हम एज्यूम करेंगे कि जितना भी अमाउंट हो इक्वली, इक्वली मतलब हाफ होता है। अगर आप हाफ करोगे तो हाफ का क्या होगा 0.5, तो 0.5 ए का हो जाएगा और 0.5 बी का। ओके, तो हाफ इधर भी हाफ होगा। तो ऐसे आ गया हमारा वेट आ गया ए और बी का, और एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हमें गिवन ही है, दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन थे। हम इसको पुट कर लेंगे फॉर्मूले में 0.5 इंटू 24 प्लस 0.5 इंटू 19। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पे तो 21.5%। तो इसका फॉर्मूला क्या है, W1 का स्क्वायर इंटू जो आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो फर्स्ट वाला है, ऐसे प्लस W2 का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस 2W1 इंटू W2, और फिर इसके आगे आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दोनों का मल्टीप्लाई, और लास्ट में जो है जो आपका जो है आर मीन्स क्या होता है, जो आपका जो है कोरिलेशन आया उसको जो हम आर कहते हैं। ओके, तो कोरिलेशन में जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है और ये सारे टर्म जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो इनको पुट करना है सिंपली। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ये किसके तरह लग रहा है, आपने ए प्लस बी का स्क्वायर तो पढ़ा होगा ना, सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मूला है। जैसे क्या लिखा है ए का स्क्वायर, तो ए जो हमारा W1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इन दोनों का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और बस आर जो एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ओके, तो इस आप ऐसे फॉर्मूले को याद कर सकते हो क्योंकि काफी लेंथी फॉर्मूला है। ओके, तो इस फॉर्मूले में आप सिंपली जो है जो आपका डेटा गिवन है वो पुट करना है। ओके, तो सिंपली जो वेट तो हमें गिवन है, तो अंडर रूट, तो वेट हमें 1 का 0.5 जो गिवन है उसी को इस्तेमाल करेंगे, उसका स्क्वायर, और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको दिख रहा होगा 28% ए का और 23% बी का है, तो 28 का स्क्वायर ए का है। ओके, ऐसे ही जो है 0.5 जो है बी का स्क्वायर हो जाएगा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सेकंड कितना है हमारा 23, तो 23 का स्क्वायर प्लस 2 W1 क्या हमारा 0.5, W2 है 0.5, ऐसे जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हमारा कितना है 28 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 2 कितना है हमारा 2, जैसे यहाँ पे 23, और जो कोरिलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है कोरिलेशन 0.6 गिवन है। ओके, तो दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन में 0.6, तो आर मतलब कोरिलेशन होता है 0.6। तो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। आप सिंपली जो इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा
196 आ जाएगा जब आप इसका जो है स्क्वायर करोगे इन दोनों को, फिर आ जाएगा दोनों 196 स्क्वायर करके जब मल्टीप्लाई करोगे, प्लस जब आप इनका करोगे तो आपका आ जाएगा 132, इन दोनों को जब स्क्वायर करके दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 132.25, और थर्ड का जो है जब इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे एक दूसरे से तो यहाँ पे आ जाएगा 193.2। ओके, इन तीनों को सम करके आपका कितना आएगा, √521.45। ओके, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट करोगे 22.84 आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो सेकंड भी आ गया, इसको क्या क्या निकाला हमने, पोर्टफोलियो रिस्क निकालना कि कितना रिस्क है। रिस्क जो है यहाँ पे 22.84% है, तो लास्ट में परसेंट लगता है, और जो रिटर्न हमें इतना मिल रहा है। ओके, तो और फिर जो क्वेश्चन में 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट काफी मेन है। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, सपोज एन इन्वेस्टर वांट टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो रिस्क। ओके, पोर्टफोलियो रिस्क जो 15%, तो हाउ मच शुड द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द, मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं थर्ड में जो लिखा हुआ है कि जो हमारा रिस्क जो है, जो हमने रिस्क निकाला 22.84%, ये हमारा जो हमने मान लिया 15% है, तो हमारा जो कोरिलेशन कितना आएगा। तो रिस्क जो हमने निकाला ये हमें गिवन नहीं है इसमें, तो इसी फॉर्मूले को थर्ड पॉइंट निकालेंगे हम। थर्ड में हमें जो है रिस्क गिवन ही है, इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं मैं। ओके, फिर दोबारा से नहीं लिख रहा मैं, यहाँ पे जो 15% जो है हमें डायरेक्ट दे रखा है, जो हमने इसको निकाला क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में जो है जो हम निकाल रहे हैं उसमें जो 15% डायरेक्ट दे रखा है हमें, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क दे रखा है हमें, इक्वल टू जो वेट है हमारा, वेट तो हमें जो है क्वेश्चन में गिवन ही है। ओके, तो वेट और जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है यही जो क्वेश्चन में गिवन है, इनको लिख लेंगे 0.5 का स्क्वायर इंटू 28 का स्क्वायर प्लस 0.5। हमें जो क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, तो कोरिलेशन को छोड़ देंगे, बाकी जो डेटा है वही पूरा लिख लेंगे। 2 0.5 0.5 28 23। ओके, और जो कोरिलेशन है 0.6 जो मल्टीप्लाई में, इसको छोड़ देंगे, इंटू आर। आर जो है हमें निकालना है, ये हमें जो है निकालना है, ये हमें दे नहीं रखा। ओके, और हमें जो है जो हमें निकालना था पिछले क्वेश्चन में वो हमें दे रखा है, तो इजी है, तो आप कर लोगे। ओके, तो 15 जो है हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाना होगा, तो स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से जो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और ये जो डेटा है पूरा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ओके, स्क्वायर रूट हट गया। अब जब इसका स्क्वायर करोगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 225 आ गया। और यहाँ पे जो आप ये सारा डेटा जो आपका सिंपल जैसा है वैसा ही होगा, मतलब यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर इंटू 2.8 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर इंटू 23 का स्क्वायर प्लस 2 0.5 0.5 28 23 इंटू आर। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, इन सबको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, आंसर में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप कर लोगे इसको सॉल्व, काफी इजी है। ओके, तो आंसर जो आपका जो आर जो लास्ट में आ जाएगा -0.3, तो आपका आर आ जाएगा। तो हमें यही चाहिए था क्वेश्चन में, कोरिलेशन कितना है, तो कोरिलेशन हमने निकाल लिया। ओके, तो ऐसे जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा आपका, -0.3 आपका आ जाएगा। अगर आपका सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट करना, तो मैं दोबारा से करके दिखा दूंगा कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया हमारा। ओके, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही।